राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हो गए या फिर कोई प्राइवेट के जो प्रोजेक्ट्स हो गए, वहाँ से प्रोजेक्ट्स लेती है, बाद में उनको कंस्ट्रक्शन करती है और बाद में जो पार्टी होती है उसको हैंड ओवर कर देती है। सो इसी टाइप के जो प्रोजेक्ट लेने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है VL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी अपने स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है आईपीओ के थ्रू। लगभग 18.5 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी कंपनी की थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 42 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है कंपनी ने। और यहाँ पे 1,26,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है आपको एक लोट के साथ में एक आईपीओ फाइल लगाने के लिए। अब 18.5 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है और कंपनी खुद की जो पूरी वैल्यू लगा रही है वो 66 करोड़ रुपीज़ के आसपास में लगा रही है। सो ठीक ठाक वैल्यू लगाई जा रही है यहाँ पर। अब मेनली जो ये कंपनी काम करती है वो वाटर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे वाटर की सप्लाई हो गया, वेस्ट वाटर का काम हो गया, राइट। तो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लेती है। जैसे मान के चलिए शहर का वेस्ट वाटर है वो कहाँ जाके कलेक्ट होगा, तो वो ट्रीटमेंट प्लांट्स कंस्ट्रक्ट करना। जैसे एग्रीकल्चर के लिए पर्पज़ के लिए हिसाब से पानी को सप्लाई करना है नहर से लेकर के एग्री जो खेतों के वहाँ तक, तो उसके लिए एक पाइपलाइन बिछाना। इस टाइप के जो काम्स होते हैं वो यूजुअली ये कंपनी करती है। सो वाटर से रिलेटेड काम करती है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से इसके पास में अप्रूवल्स हैं, लाइसेंसेस अवेलेबल है। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी, आज के दिन जो कंपनी के मालिक लोग हैं उनके पास में 90% शेयर होल्डिंग आईपीओ से पहले थी और 65% के आसपास रह जाने वाले आईपीओ के बाद में। सो अच्छा खासा स्टेक कंपनी के जो मालिक लोग हैं उनके पास में स्टिल रह जाने वाले, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी उन मालिकों की हम बात कर रहे हैं। बाकी तो जिसके पास में भी शेयर्स होते हैं वो कंपनी का मालिक ही होता है। काइंड ऑफ छोटा मोटा मालिक होता है, मालिक ही होता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी जो है ये पैसे उठाना क्यों चाह रही है, बेसिक रीज़न क्या है। सो बेसिक रीज़न कुछ खास नहीं है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कंपनी के ऊपर खर्चा ज़्यादा है और फ्यूचर में और खर्चा ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से कंपनी को यहाँ पर पैसों की ज़रूरत है। सो ये मैं कंपनी ने बेसिक रीज़न बताया है। अब कितने पैसे उठाने हैं तो उसकी अगर कंपनी बात करिए तो लगभग कंपनी को ज़रूरत है 64 करोड़ रुपए की, और आईपीओ से कंपनी से 15 करोड़ रुपए जो है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए काम में लेने वाली है। अब इसी चीज़ को हम लोग अगर चाहें तो यहाँ से भी एक पता कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कंपनी आरएचपी है, आरएचपी के अंदर कंपनी की बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में हम लोग देख पाएंगे कि करंट एसेट्स जो कंपनी के आज के दिन जो हैं, सॉरी करंट जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ये वाली करंट लाइबिलिटीज़ हैं, जहाँ पे 14 करोड़ रुपीज़ और 21 करोड़ रुपीज़। तो ये लगभग कितने 36 करोड़ रुपए के आसपास में हो गए, जिसकी कंपनी को ज़रूरत है, जो कि अभी एट प्रेजेंट ज़रूरत है, इसी साल खर्चा आने वाला है। उसी खर्चे को पूरा करने के लिए कंपनी के पास में यहाँ पर 16 करोड़ रुपए तो ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़े हुए हैं, और अदर करंट एसेट्स की फॉर्म में कंपनी के 29 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। अब ये अदर करंट एसेट्स क्या हैं? अदर करंट एसेट्स ये वाले हैं कि काम हो चुका है कंपनी के द्वारा, बट यहाँ पर पैसा अभी तक रेवेन्यू जो हुआ है उसको बिल नहीं किया गया है। कई बार होता है कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर में काम हो चुका होता है बट अभी तक बिल नहीं बना है उसका, हमने थमाया नहीं है बिल, जिससे भी पैसे लेने हैं उससे उसको। तो वो लगभग 29 करोड़ रुपए का है। काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है जो कंपनी ने अभी तक बिल नहीं किया है। तो ये मेनली कंपनी का जो 35 करोड़ रुपए हैं उसको वो यहीं से पैसा आना है। तो अब ये कब आएगा, कब तक बिल बनेगा, बट वो ये जो खर्चा है ये तो इसी साल चुकाना पड़ेगा। ये दिक्कत मेनली कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी फ्यूचर में आ सकती है, जिसके लिए कंपनी बोल रही है पैसों की मुझे ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की कमाई किस तरीके से चल रही है फ्यूचर के अंदर में, तो यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो 30 करोड़, 21 में फिर 35 करोड़, फिर 45 करोड़, इस साल जो है 114 करोड़ के आसपास में बढ़ गया। सो रेवेन्यू तो बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा है, उसी के साथ में नेट प्रॉफिट्स भी कंपनी के बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। एवरीथिंग इज़ गोइंग सो ग्रेट। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी की थोड़ी सी जो आरएचपी होती है उसके ऊपर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं, ताकि हमें एक कंपनी का थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस हो पाए। कंपनी के ऊपर में आज के दिन जो क्रिमिनल केसेस हैं कुछ खास है नहीं, क्रिमिनल केसेस तो कुछ है नहीं, बाकी टैक्स रिलेटेड और रेगुलेटरी अथॉरिटी से रिलेटेड कोई केस है। और जो टैक्स मैटर्स के अंदर में जो केसेज हैं वहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए का हाईएस्ट कंपनी को नुकसान हो सकता है, अगर ये जो टैक्स भरना पड़ जाता है, जितना टैक्स अथॉरिटीज़ मांग रही है उतना। कंपनी के ऊपर कंटिजेंट लाइबिलिटी भी है, गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है कंपनी के बिहाफ के ऊपर में 7 करोड़ रुपए की, और 1.5 करोड़ रुपए वो टैक्स वाला मैटर है। तो वहाँ पे लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी का कंटिजेंट लाइबिलिटी है,
कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है कि ये पैसा जो कंपनी को पे करना पड़ सकता है फ्यूचर में, अगर सरकमस्टांसेस थोड़े से फेवरेबल नहीं रहे तो, राइट। ये कंपनी के कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंपनी द्वारा ओन्ड हैं। ये अगर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय आवर कंपनी। सो ये ऑफिसेज जो है ये कंपनी द्वारा ओन्ड है, ये ओन्ड है, ये ओन्ड है, ये भी ओन्ड है। इनका ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये ऑफिस बिल्डिंग है, ये गेस्ट हाउस है, राइट। इसके अलावा जितने भी ऑफिसेज वगैरह जो कंपनी के पास में दो और है वो लीज पर है, बाकी ये ओन्ड है। ये कंपनी का जो लोगो है, लोगो कंपनी रजिस्टर्ड लोगो है जो कंपनी यूज़ कर रही है। नाउ दैट्स अगेन फाइन, दैट्स वेरी गुड। कंपनी के पास में आज के दिन अब तक 104 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है, और अभी एट प्रेजेंट 15 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 13 जुलाई 2024 की अगर बात करते हैं उस वक्त तक 15 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनकी जो टोटल वैल्यू है वो 338 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो फ्यूचर के अंदर में अगर हम लोग यहाँ पर अगर आज के दिन नज़र डालते हैं कंपनी के रेवेन्यू के हिसाब से, तो कंपनी 114 करोड़ रुपए के ऊपर में 6 करोड़ रुपए कंपनी कमा पा रही है। दैट इज़ अराउंड 5-5.5% के आसपास में। तो यहाँ पे 344 करोड़ का 5-5.5%, 15-16-17 करोड़ रुपए के आसपास में जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से कंपनी नेट प्रॉफिट्स निकाल लेगी। तो कंपनी अगर अपनी पूरी वैल्यू 66 करोड़ के आसपास में लगा रही है, और ये प्रोजेक्ट्स अगर जितने चल रहे हैं अभी वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो वहाँ से कंपनी का पूरी वैल्यू लगा रही है उसके मुकाबले लगभग 30% के आसपास में रेवेन्यू नेट प्रॉफिट निकाल लेगी। नाउ दैट्स वेरी वेरी गुड। ये तो अभी तक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और फ्यूचर के अंदर में कंपनी के और भी प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि हर साल गवर्नमेंट्स तो प्रोजेक्ट्स निकलते रहते हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी निकलते रहते हैं, राइट। अभी आज के दिन जो कंपनी जो प्रोजेक्ट्स जितने भी ले रही है वो जॉइंट जो वेंचर्स होते हैं उनके थ्रू ज़्यादा ले रही है। मतलब दो कंपनियां मिलके आपस में प्रोजेक्ट ले लिया, बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक कंपनी को डायरेक्ट प्रोजेक्ट नहीं देती बड़ा प्रोजेक्ट, क्योंकि उसको भी लगता है कि कंपनी अभी इतनी बड़ी नहीं है तो बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देती। बट दूसरी कंपनी साथ में मिलकर अगर प्रोजेक्ट लेती हैं तो फिर गवर्नमेंट को दिखता है कि प्रॉमिसिंग लगता है तो वो प्रोजेक्ट दे देती है। इसलिए आज के दिन जब गवर्नमेंट के जो मेनली जो रेवेन्यू आ रहा है वो जॉइंट वेंचर से ज़्यादा आ रहा है, राइट। यहाँ पे देख रहे हो बाई कंपनी 37% और 62% जॉइंट वेंचर्स के थ्रू आ रहा है। ये में क्या दिक्कत है, पैसा आना चाहिए, काम खत्म। नेक्स्ट अगर देखते हैं गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं आज के दिन 84% कंपनी के रेवेन्यू का हिस्सा है, बाकी प्राइवेट 15% ही है। बाकी आज से अगर 3 साल पहले बात किया जाए तो वही उल्टा था, प्राइवेट से 80% रेवेन्यू आ रहा था और 20% गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आ रहा था। दैट्स वेरी गुड कि अभी कंपनी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका है, तो फ्यूचर के अंदर में और भी अच्छे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिल सकते हैं। क्योंकि ये जो लाइन है वाटर ट्रीटमेंट वाली इसका बहुत, क्योंकि गांव शहर हर जगह वाटर ट्रीटमेंट के जो प्लांट्स हैं वो बनने बनने ही वाले हैं और बनेंगे ही, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर में एक वाटर एक बहुत बड़ा क्राइसिस वाला जो रोल प्ले कर सकता है, जिसको जो गवर्नमेंट है उसको टैकल करना एक बहुत बड़ा इशू गवर्नमेंट के लिए हो सकता है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट इसी लाइन के अंदर में दे सकती है, अभी तो शुरुआत है सिर्फ। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की अगर बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है वो एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। यहाँ पर अगर आप लोग देख पाते हैं 16 करोड़ अचानक 7 करोड़ से 16 करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो ये क्या एक कोई इश्यू है, तो यहाँ पर एक मुझे लग रहा है कि ये 6 महीने से पुराने ज़्यादा इनके रह नहीं रहे ट्रेड रिसीवेबल्स पास्ट डेटा के हिसाब से, लेस देन 6 मंथ्स ही रह रहे। तो हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर में भी ये लेस देन 6 मंथ्स ही रहें, इसका मतलब रिकवरेबल है, ट्रेड रिसीवेबल्स अटक नहीं रहा है। नाउ दैट्स अगेन फाइन। और ये पूरा आरएचपी अपने सामने था। सो हमने कंपनी को जो एक्चुअली जो कंपनी हमें दिख रही है वो ठीक ठाक चलती हुई दिख रही है, एक राइट पेस में चलती हुई दिख रही है, सही तरीके से ऊपर बढ़ती हुई दिख रही है अब तक। तो कंपनी के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और जिस हिसाब से गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी बन रही है, फ्यूचर में कंपनी को और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। और एट प्रेजेंट डेटा के हिसाब से भी कंपनी अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही है अपने साइज़ के अनुसार, जिस वैल्यू पर कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। अब एक बार थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं मार्केट में जो ऑलरेडी दिग्गज कंपनियां हैं जो इसी सेक्टर में काम करी वाटर वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर में ही मेनली। जैसे अभी थोड़े दिन 1 साल पहले एक कंपनी का आईपीओ आया था, विष्णु प्रकाश आर पोंगलिया, इसका भी हमने रिसर्च किया था, काफ़ी अच्छी कंपनी थी। तो इसको किस पी पीवी रेशियो के ऊपर मार्केट ने वैल्यू दे रखी है, तो 21 के पी रेशियो के ऊपर में मार्केट ने वैल्यू दे रखी है इस कंपनी को, विष्णु आर पोंगलिया को। और ये जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है ये
10 के पी रेशियो के ऊपर में अपना आईपीओ लेके आ रही है। इसका मतलब ये आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, अच्छी वैल्यू लगाई है इसने, ठीक ठाक वैल्यू लगाई है इन्वेस्टर्स के लिए, कुछ जगह छोड़ी है कमाने के लिए। नेक्स्ट अगर देखते हैं, कंपनी का नेटवर्थ 16 करोड़ का है और 18 करोड़ रुपए और उठा रही है यहाँ से, तो लगभग लगभग कितना हो गया, 34 करोड़ के आसपास में, 34 के हिसाब से ये लगभग 1.9 1.89 का पीबी रेशियो बनता है, जिसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर पीबी रेशियो 3.5 का है। सो वैल्यू वाइज भी कंपनी ने ठीक वैल्यू लगाई है अपनी। अगर विष्णु आर पुंगलिया के अगर अलावा हम देखते हैं आयन एक्सचेंज, इसका भी 9.28 का पीबी रेशियो है। और दूसरा ईएमएस लिमिटेड, ये कंपनी ने अपने आरएसपी में बताया कि हमारा कॉम्पिटिटर है। कंपनी ने सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर बताया, ईएमएस लिमिटेड ये वाली कंपनी। बाकी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, राइट। तो हमने सभी के साथ कंपेयर करने का कोशिश किया है यहाँ पर। सो पी और पीबी रेशियो के हिसाब से जो आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, अच्छी कमाई कर रही है और वैल्यू भी अच्छी लगाई है इसने। सो ओवरऑल जो कंपनी के अंदर में वैल्यू है वो दिख रही है कि फ्यूचर के अंदर में अनलॉक हो सकती है, और लिस्टिंग गेन भी अच्छे मिलने की उम्मीद है इस कंपनी के साथ में। अब फ्यूचर में किस तरीके से टर्न आउट करेगी, तो अभी तक के डेटा के अनुसार तो अच्छी टर्न आउट करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा पैसा कंपनी कमानी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मिलने की उम्मीदें हैं, और इसी लाइन में गवर्नमेंट और भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स दे सकती है, वाटर वाले लाइन के अंदर में भी। और कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा बन चुका है, और अभी तक भी कंपनी की हालत अच्छी है, और मैनेजमेंट भी अच्छा है। अगर हम लोग लिटिगेशंस के ऊपर में चेक करके बताते हैं तो लिटिगेशंस भी कुछ खास उनके ऊपर में है नहीं, इसका मतलब ठीक ठाक प्रमोटर लोग और डायरेक्टर लोग भी अच्छे से काम कर रहे हैं कंपनी के फेवर के अंदर में, और कंपनी के लिए एसेट्स ही क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर रियल एस्टेट, जो कंपनी के जो ऑफिस हैं वो कंपनी द्वारा ओन्ड है, राइट। तो रियल एस्टेट भी जो एसेट्स हैं वो कंपनी के नाम पे ही क्रिएट कर रहे हैं। एवरीथिंग सीम्स वेरी गुड अबाउट द कंपनी। अब फ्यूचर में किस तरीके से पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव रहेगी, तो अभी तक के हिसाब से तो मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी कंपनी के अंदर में दिख रही है फ्यूचर में आते हुए, और फ्यूचर में फिर कैसे निकलती हैं ये सब चीज़ें वो तो फ्यूचर की बात है, बट आज के हिसाब से ठीक लग रही है। बाकी आप अपना फाइनल डिसीजन जो भी बनाएं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के और रिसर्च करके बनाएं। हमारे हिसाब से जो अभी तक के डेटा है उसके हिसाब से तो सब कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, और अच्छे लिस्टिंग गेंस की भी उम्मीदें हैं, और फ्यूचर में भी अच्छे कंपनी के बने रहने की भी उम्मीदें यहाँ पर दिखती हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।